IIT जम्मू और ट्राई के एसोसिएशन में जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, आज हम हैं रियासी में हम मोहर में हैं, पंचायत कंसोली। तो यहाँ जो हम आए हैं बहुत अच्छा हुआ, हमारे जो रिसर्च असिस्टेंट है मुजफ्फर जी, उन्होंने बताया है कि यहाँ पे कोट या आप इसको कह सकते हैं बांडी या आप इसको कह सकते हैं, एक और नाम बताया था उन्होंने, कच्चा मकान। तो ये बन रहा है, उसका अभी आपको बताया जाएगा कि किस तरह का क्या मटेरियल यूज़ होता है, उसका क्या यूटिलिटी रहता है और कैसे जब सीज़न बदलता है तो किस तरह से इसका जो यूसेज रहता है वो भी साथ साथ में बदलता है। और यहाँ जिस जगह पे हम आए हैं वहाँ पे किस तरह का ख़ानदान है, कैसे लोग साथ में रह रहे हैं और कच्चा मकान को किस तरह से पक्का भी बनाया जाता है ताकि जो वेदर कंडीशंस हैं और भी जो रहते हैं सिचुएशंस उसको वो स्ट्राइड में ले सकें। तो मुजफ्फर जी, आज थोड़ा सा हमें बता दीजिए कि जिस जगह पे हम आए हैं और जो हमारे बैकग्राउंड में जो काम चल रहा है वो क्या ट्रेडिशन है, उसमें जो बुज़ुर्गों की जो नॉलेज चलती आ रही है वो किस तरह से हमें फ़ायदा देती है, और उसके बारे में थोड़ा सा अगर हमें बता देंगे तो हमारी ऑडियंस को बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच मैम। सबसे पहले जैसे हम अगर बात करेंगे, इसको हम कच्चा घर भी बोलते हैं या कच्चा मकान आप ले लीजिए एज़ पर लैंग्वेज। तो जैसे ये पंचायत कंसोली के अंदर हम मौजूद हैं, ये सिर्फ एसटी पंचायत है, इसके अंदर सिर्फ गुज्जर लोग ही रहते हैं। अच्छा। और दूसरी बात, सबसे अगर बड़ी बात की जाए तो इसके अंदर जितना भी मटेरियल यूज़ किया जाता है वो सारा नेचुरली चीज़ें हैं। जैसे आपने पत्थर पहले तोड़ा है, उसका इस्तेमाल किया है, फिर उसके बाद में लकड़ का जो है ज़्यादातर पत्थर और लकड़ का इस्तेमाल किया जाता है, और लास्ट में लेके फिर हम इसके ऊपर एक मिट्टी जो है, काफ़ी सारे लोग इकट्ठे होते हैं और ये इनका एक भाईचारा है कि एक बंदे का काम होता है उसको 40-50 बंदे इकट्ठे होकर एक दिन में ही कर लेते हैं। अच्छा। और अभी ठीक हमारे पीछे आप अगर देखोगे तो ये लोग उसी की जो है, हम इसको अगर गोजरी में बोलेंगे तो इसको बोलते हैं लादी। हाँ, अच्छा, उसको लादी कर रहे हैं। दैट मीन्स के जब बारिश होगी या तूफान कोई भी चीज़ आती है तो यहाँ से इसके अंदर अब पानी जाने की कोई भी सूरत नहीं है। और ये पुराने लोगों की एक रीति रिवाज है कि ये जब से कहीं देश आज़ाद हुआ है तब से ऐसे ही इन कच्चे घरों में ये लोग रहते हैं। अच्छा। और अब तो लोग काफ़ी फॉरवर्ड हो गए हैं, टीन वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ग्राउंड जीरो की पोजीशन पे आप देखोगे अगर तो ये लोग ऐसे ही जो है लादी करते हैं, कुछ लोग चुनाई करते हैं, कुछ लोग पत्थर साइड करते हैं, कुछ लोग लादी करते हैं, कुछ लोग उसका मिट्टी जो है उठा के वो ऊपर डालते हैं, कुछ लोग पत्थर साइड करते हैं। मतलब इनका ये एक भाईचारा है। ठीक है। तो इसी प्रकार से ये एक इसको कच्चा कोठा कहा जाता है। बाद में इसकी जो है लिपाई की जाएगी, इसी मिट्टी से इसकी लिपाई करके, और फिर इसके अंदर रिहायशी मकान जो है वो बन जाएंगे। तो जैसे ये बता रहे हैं कि जो एसेंशियल फ्रेमवर्क है ये चलता आ रहा है, एक तरह से हिस्ट्री है, एक तरह से लीनिएज है, एक तरह से ट्रेडिशन है। और ये ट्रेडिशन का जो अहमियत है, जो इम्पोर्टेंस ये है कि ये घर में आप माल मवेश का भी रख सकते हैं इंतजाम, और खुद भी ये रह सकते हैं जो गुज्जर कम्युनिटी यहाँ पे जिनके घर हम आए हैं। ठीक है मुजफ्फर जी, अब थोड़ा सा हमें इनसे मुलाकात कराई। जो जाकिर जी हैं, ये इनका भी घर है यहाँ पे, थोड़ा सा बता दीजिए कि किस तरह से रिश्तेदारी ये चलती आ रही है। मैम देखिए, जैसे जाकिर जी हुए या ये चाचा जो हैं हमारे, ये घर इनका ही है। अच्छा। तो अब ये क्या होता है कि ट्रेडिशनल ये जो इनका लगातार चलता आ रहा है, जैसे इसके घर में काम था, इसने एक दिन लगा के इन सबको बोला कि मेरे घर में काम है। ठीक है। तो आज ये सारे इकट्ठे होकर यहाँ पे 1-2 घंटे का काम जो है वो 1-2 घंटे में हो जाएगा इनका। वैसे अगर इसको अकेले को करना पड़ता तो हो सकता है 5-7-10 दिन लग जाते। तो आप बाहर से किसी को नहीं बुलाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर कोई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अपने घर का ही रहता है। इनका घर का ही रहता है। और ये लोग अपने पंचायत के अंदर जितने भी घर होते हैं, एक बंदा जाता है, वो इनविटेशन करता है और एक डेट फिक्स की जाती है कि इस दिन पे हमने ये काम करना है। ठीक है। उस दिन वो सारे लोग अपने घर से सामान जो है वो लेके, जैसे बेलचा हो गया या फावड़ा वगैरह जो भी है, वो चीज़ें लेके और सारे यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है। और दिन का खाना भी इकट्ठे खाते हैं ये लोग। ठीक है। अच्छा, उसके बाद दावत भी रहती है। मैं आपको बताऊंगा कैसे है, यहीं पे सारा कुछ होगा इनका। अच्छा। तो ये एक इनका एक पुराना रीति रिवाज है, भाईचारा जो है, ये भाईचारा सदियों से चला आ रहा है और इसी प्रकार से शायद आगे भी चलता रहेगा। जैसे हम देखेंगे जम्मू में भी होता है, जब घर में लेंटर लगता है, स्पेशली लेंटर एक वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज, तब दावत पे बुलाया जाता है सबको। तो ये हर एक ह्यूमैनिटी का एक सिविलाइजेशन है जिसमें ये अहम मोड़ है जो अभी तक छोड़ा नहीं गया। तो अब मुझे आप बताएं मुजफ्फर जी कि ये तो आपका घर में इंटरनल जो आपकी हेल्प हो जाती है, आपको बाहर से कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपको किसी चीज़ की है, आप गवर्नमेंट से कुछ कहना चाहते हैं, जो सोसाइटीज़ खुली हैं, जो इंस्टीट्यूट्स खुले हैं, उनसे आपका क्या रहेगा कि अगर हमें ये रिक्वेस्ट, हमें ये मटेरियल या ट्रांसपोर्ट मिल जाए तो शायद आपका काम आसान हो जाए? सबसे जो इम्पोर्टेंस की अगर आप बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो रोड कनेक्टिविटी हमारी जो है, अच्छा, उनका बहुत बैड कंडीशन है। अच्छा। रोड कनेक्टिविटी अगर होती तो यहाँ पे अभी ये लैंडर डालते इसकी जगह। अच्छा। लेकिन रोड कनेक्टिविटी ना होने की वजह से ये लोगों को ये कच्चा घर बनाना पड़ रहा है। और हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो क्या सीखेगी हम लोगों से? क्योंकि यहाँ पे जो हमारे स्कूल हैं उनमें तो स्टाफ ही नहीं है। अच्छा। स्टाफ पोजीशन बहुत कम है।
और उसके बाद अगर हॉस्पिटल की बात की जाए, हॉस्पिटल के अंदर स्टाफ नहीं है। जहाँ पे MBBS की 10 पोस्टें हैं, वहाँ पे MBBS एक भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ऐसे भी है। तो आने वाली जनरेशन जो है वो हमसे क्या सीखेगी, या इन लोगों से हमने तो यही सीखा कि घर कैसे बनता है। अब IIT मतलब मान लो अगर हमें यहाँ से बच्चा पढ़ाना है तो यहाँ से हमें जम्मू जाना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इतने दूर, तो ये माँ बाप अगर इतने ज़्यादा पैसे वाले होते तो फिर कच्चा घर क्यों बनाते। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इन लोगों के पास वो फैसिलिटी नहीं है। सबसे पहले रोड कनेक्टिविटी है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी है, वाटर सप्लाई है। ये चीज़ें जो हैं हमारे बेसिक चीज़ है एजुकेशन। अगर एजुकेशन के अंदर स्टाफ आ जाए तो हम लोग भी शायद किसी स्टेज पे पहुंच सकते थे। बिल्कुल। तो जो हम चीज़ें फॉर ग्रांटेड लेते हैं इन आवर सिटीज़ एंड आवर टाउन्स व्हिच आर अवे फ्रॉम हिल टॉप्स, फॉर इंस्टेंस रोड कनेक्टिविटी आपने बात कर ली, वाटर सप्लाई की बात कर ली, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर ली, यहाँ तक अब देखा जाए 21st सेंचुरी एज ऑफ इंफॉर्मेशन अभी भी ये एसेंशियल आइटम्स आर स्टिल वेरी वेरी एब्सेंट। तो ज़्यादा ये मांग नहीं रख रहे हैं, बेसिक आइटम्स की मांग रख रहे हैं। खुद इनमें दम है, खुद में इनमें अपने वो भाईचारा है, ब्रदरहुड है, कम्युनिटी फीलिंग है दैट दे कैन डू व्हाट दे वांट। ओनली थिंग दे आर आस्किंग फॉर इज बेसिक एसेंशियल्स। ठीक है मुजफ्फर जी, कादिर यहाँ पे पॉज